हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस मैक्समा इंस्टीट्यूट और मेरा नाम है हितेश तिवारी। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। समर हॉलीडेज़ चालू हैं, स्कूल बंद हैं और आप लोग घर पे अपना सारा टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक छोटा सा सजेशन है, साथ साथ में आप पढ़ाई भी करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का मैट्रिसेस को रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम मैट्रिक्स की सबसे पहले मैट्रिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद और भी चैप्टर्स के आपको रैपिड रिवीजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स को और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करने वाले हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे जितने भी स्कूल हैं उन सभी में मैट्रिक्स चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा, और नहीं भी पढ़ा दिया गया है तो इसके बेस को आप लेकर इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स दैट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। काफ़ी सारे नंबर्स को अगर हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर दें तो मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है। फंक्शंस को भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया है आपको। देखिए, हम इसे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ इस तरह का कैपिटल ब्रैकेट होता है और उसके अंदर हम कुछ नंबर्स और फंक्शंस भी लिख सकते हैं। फंक्शंस भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको नंबर्स ही लिखना पड़ेगा, फंक्शंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट आपका रोज होती है। कितनी रो दिखाई है मैंने आपको, ये रो 1 रो 2, और कितने कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है सबसे पहले रोज इनटू मैट्रिक्स का कॉलम। तो यहां पर 2 क्रॉस 3 ये इसका ऑर्डर रहेगा। ठीक है, हमेशा रोज को पहले लिखते हैं और फिर कॉलम को लिखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो कितनी तरह की मैट्रिसेस हमें पढ़नी है, कितनी होती हैं। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है बेटा। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जो दोनों साइड होती है, लेंथ और ब्रेथ, वो सेम होती है। इसी तरह से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स में सेम होंगे वो मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, हमारी फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 रो हैं और कितने कॉलम हुए, 1 2 3, 3 कॉलम हुए। तो जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम दोनों के नंबर सेम होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगला है कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें रोज नहीं, इसमें केवल कॉलम एक होगा। ठीक है, एक कॉलम होगा और रोज कितनी भी हो सकती हैं, रोज कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कॉलम एक ही होगा। अगला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगी और इसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ये लिख दूं तो भी ये रो मैट्रिक्स है। अगला है जीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट आपके 0 0 ही होंगे, कोई भी एलिमेंट 0 के अलावा नहीं होगा, उस मैट्रिक्स को हम बच्चा लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। चलिए, इसके कुछ और टाइप हैं, उसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, यहां पर ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाला डायगोनल जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल है। क्यों, क्योंकि इसका रो और कॉलम दोनों सेम है, वो दोनों का नंबर सेम है, इनको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। अब आप इसमें गौर से देखिए, डायगोनल के अलावा किसी और एलिमेंट में
आपको सब जीरो दिखाई पड़ेगा, केवल डायगोनल एलिमेंट में ही नंबर दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स को भी थोड़ा कैटेगराइज करें तो उसको हम कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें डायगोनल पर ही एलिमेंट होंगे लेकिन वो सारे एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। 2 2 2 या 3 3 3 इस तरह के एलिमेंट आप डायगोनल में रख दोगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अच्छा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यहां पर 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट हो सकता था डायगोनल पर, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट आपके 1 ही होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, दो मैट्रिसेस, ठीक है, बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन है कि जो मैट्रिसेस आप इक्वल देखना चाह रहे हैं वो दोनों मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होनी चाहिए। फिर आगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। जब वो दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर x 1 के बराबर है, y 2 के बराबर है, w 3 के बराबर और z 4 के बराबर है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो आपको पहले भी बता दी गई है कि दोनों मैट्रिक्स जो इक्वल हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। यहाँ पर 2 × 2 और यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स हमने ली थी। आगे है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाते हैं। एडिशन में देखें, अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे 1 और 5 ये ऐड होकर 6 बन जाएगा, 2 और 6 ऐड होकर 8 बन जाएगा। सेम इसी तरह से हमने नीचे भी किया है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए आप, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही सब्ट्रैक्शन होता है। 1 - 5 क्या होगा, -4, 2 - 6 क्या हो गया, -4। इसी तरह से हमने नीचे भी किया हुआ है, आप आराम से कर लेंगे। आगे बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिए, एक मैट्रिक्स मैंने ली 1 2 3 4, 2/2 की ये मैट्रिक्स है, इसमें हम एक स्केलर नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी अलग से नंबर का स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई हम किसी मैट्रिक्स में कर सकते हैं। अब बात करते हैं दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो यहां पर आपको एक कंडीशन है कि जो मैट्रिसेस आप दोनों ले रहे हैं, ठीक है, पहले वाले का कॉलम नंबर और दूसरे में रो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। पहले वाले का कॉलम नंबर और दूसरे वाले का रो नंबर, नंबर ऑफ कॉलम पहले में और नंबर ऑफ रोज सेकंड वाले मैट्रिक्स की आपस में सेम होना चाहिए, तभी वो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। अदरवाइज हम उन्हें मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। तो जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कैसे पता लगाएंगे। ये देखिए, इस पहले वाले की रोज और दूसरे वाले का कॉलम, ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा। यहां पर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, ये उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, पहली रो और पहले कॉलम को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमें A11 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज क्या है, दो मैट्रिक्स मैंने यहां पर भी लिए ये समझाने के लिए कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं, चलिए देखिए, यहां देख रहे हैं इसका पहले वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3 और दूसरे वाले का 2 × 2। यहां पर अगर देखें नंबर ऑफ कॉलम 3 है और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ रोज 2 है। दोनों क्योंकि सेम नहीं है, इस मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर का, और इसका पहला एलिमेंट, ये दोनों सेम होने चाहिए। क्योंकि सेम नहीं है तो ये मैट्रिक्स आपस में
प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आगे बात करते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कैसे करते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, यहां पर देखिए हम रोज और कॉलम को जब इंटरचेंज कर देते हैं बच्चा, तो जाके ट्रांसपोज मिलता है किसी मैट्रिक्स का। समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, 1 2 3 4, ये हमने एक मैट्रिक्स ली। ठीक है, अब इसका ये मान लीजिए ए के बराबर है, ए मैट्रिक्स है। अब हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज ए डैश। तो बेटा वो कैसे निकलेगा, देखिए ये रो थी, इसे हमने कॉलम बना दिया और यहां पर ये हमें मिल गई है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही आ जाता है। ठीक है, आप करके देख लेना, सेम आ जाएगा। किसी स्केलर नंबर के साथ अगर किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और फिर हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में अगर हम स्केलर नंबर का बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्केलर नंबर का ट्रांसपोज नहीं निकाला जाता, केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। अब देखिए दो मैट्रिक्स का सम का अगर हम ट्रांसपोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नॉर्मली निकालिए और दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकालकर दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको बिल्कुल सेम वही आंसर मिलेगा। ऐसे ही हम जब दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करके उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारे को पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें और दूसरे वाले का ट्रांसपोज निकाल लें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो भी हमको सेम आंसर मिलेगा। अच्छा देखिए, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का अगर हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो इक्वल होगा दूसरे वाली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इनटू पहली वाली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। ठीक है, ऑर्डर बदल जाता है, बी वाला पहले आ जाएगा और ए वाले का ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 2 4 5 और 3 5 7। ठीक है, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो क्या होगा, देखो ये रो है वो कॉलम बन जाएगा और आप देख रहे हैं हमारा कॉलम भी एग्जैक्टली सेम था। ठीक है, तो हमें केवल और ये डायगोनल एलिमेंट को सेम रखना है। और देखिए यहां 5 था तो यहां भी 5 था, इस तरह से हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमारी जो गिवन मैट्रिक्स थी और जो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस गिवन मैट्रिक्स के बराबर होता है, सेम होता है, उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब हम ट्रांसपोज ही करते हैं लेकिन क्या होता है कि आपके एलिमेंट, आपका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा वो नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स के बराबर होगा। देखिए कैसे, इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपको एक गिवन मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें हमने कुछ छोटे से चेंजेस किए हैं समझाने के लिए। देखिए हमने कुछ छोटे से चेंजेस किए हैं समझाने के लिए। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1 2 3 -2 -3, यहां पर 5 और यहां पर -5। अब इसमें देखिए ए में अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको यही मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो भी आपको यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स के बराबर मिल जाएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले रखते हैं
और फिर गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर कर दीजिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ में अगर आप ऐड करते हो तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलती है। ठीक है, और गिवन मैट्रिक्स के अगर उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। अच्छा, यहां पे हमने छोटी सी गलती कर दी थी, इसको हम दोबारा से करेक्ट कर लेते हैं। यहां पे हमने जो डायगोनल एलिमेंट लिए थे वो जीरो नहीं लिए थे। ठीक है, जीरो होंगे। ठीक है, जीरो होंगे। अच्छा, लास्ट पॉइंट है इनवर्स ऑफ। आप मैट्रिक्स अगर निकालना चाह रहे हैं इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स तो क्या होता है, यहां पर देखिए ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा केवल एक कंडीशन में, जब बी ए का इनवर्स होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होंगे। बी ए का इनवर्स होगा और ए बी का इनवर्स होगा, तब वो आइडेंटिटी, उनका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो बेटा यहां पर हमने शॉर्ट में आपको सारे मैट्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कुछ क्विक रिवीजन कराने की कोशिश की है। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे YouTube चैनल के कुछ लिंक हैं। ठीक है, और ये हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है, हमें आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे। और हमारा क्लास 12th और 11th के बैच ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप चाहें तो उनमें भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पर आपको पुराने प्रीवियस ईयर के PYQs, रिवीजन शीट्स और टेस्ट सीरीज चलाएंगे जो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने में मदद करेगा। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच। आगे भी नए वीडियोस के लिए आप हमें सोशल मीडिया पेजेस पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।